देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 15 है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक मेथड सीख लेते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। कौन सी मेथड? ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन मेथड। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, जैसे ट्रांसपोजिशन मतलब हो गया आपका ट्रांसफर पोजीशन। ओके, तो समझिए हमारे पास क्या इक्वल टू है। अब हमारे पास कुछ नंबर इधर लिखे हैं, समझिए एक्स वाई जेड, और कुछ नंबर इधर है, या कि एक्स प्लस वाई प्लस 8, इधर साइड -9। तो हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी इसमें से एलिमेंट को, वेरिएबल को या कांस्टेंट को अगर हम साइड चेंज करते हैं, समझिए मैं इसको इधर साइड ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 8। ये तो रहेगा ही, लेकिन ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होने वाला, जो इसका ये साइन है, ये साइन जो है माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हम कुछ रूल सीख लेते हैं। ये रूल है क्या? तो देखिए, रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है कि प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। देखो मैंने दोनों साइड एरो बना दी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, और माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। इसी तरह से आपका मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, और डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। बस इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और दूसरी इसमें एक मेथड और सीख लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी मेथड सीख लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो जो हम सीख लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको वैसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है, बस हो गया। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इसमें, ऐसा क्या कैसे करेंगे, ठीक है। बस आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे करना है। समझ लीजिए कि हमारे पास एक्स वाई वाई है, और इधर साइड क्या लिखा है, 4y5। तो हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को मुझे इधर साइड लेके जाना है, और इस नंबर को हमेशा इधर साइड लेके जाना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे साथ, देखो जब 5 देखो एरो की डायरेक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 5, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू वाई। अब ऐसा क्या हुआ, चूंकि मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसपोजिशन का रूल, ये किस में है, इधर डिवाइड में है। किस में है, डिवाइड में। तो इधर साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सेम ये भी इधर किस में है, डिवाइड में है। ओके, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें इस रूल को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हमें, इन सबका हम यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a/5 इक्वल टू 10। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, अच्छा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप दे सकते हो। अच्छा इसमें डिवाइड के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अगर, तो फिर आप चाहो तो 1 ले सकते हो, और नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अगर इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1, और ये 5 चला जाएगा आपका इधर, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5। मैं बहुत ही बेसिक से, आप क्लास 8 में हो तो मैं आपको क्लास 8 के जैसा ही ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, ये आप बेसिक सीख जाओ। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके,
अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3x इक्वल टू 12। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज देखिए, ये इधर इन दोनों क्या हो रहा है, 3x का मतलब होता है 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 12। और मैंने आपको भी बताया था कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वेरिएबल हमारा क्या x है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इधर साइड रोक लेंगे और 3 को हम किधर शिफ्ट करेंगे, इधर साइड ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे हम, 3 को। ओके, तो जब हम 3 को उधर साइड ले जाएंगे तो x इधर रह जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में, तो इधर साइड किस में हो जाएगा, डिवाइड में। मैंने अभी आपको बताया था ये रूल यूज हो जाएगा, इसमें इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड 3। अगर आपको डाउट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू 12 डिवाइडेड 3। अगर आप इसकी बजाय आप इसको इस तरह से लिखना सीख लो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 4। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा 2t बाई 3 इक्वल टू 12। 2t बाई 3 इक्वल टू 12। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टूल यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, लेकिन हम इसको इधर साइड लेके जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर डिवाइड में 3, इधर किस में है, 3 है डिवाइड में। ओके, इधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2t इक्वल टू 12 इंटू 3, मतलब डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है। ओके, अब तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारा, 12 3 जो 36। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2t, तो 2t का मतलब होता है, ये मैं आपको इधर साइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बेसिक चीजें समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2t का मतलब होता है 2 इंटू टी। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2 इंटू टी। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t को हम इधर साइड रख लेंगे और 2 को ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 को जैसे ही आप इधर साइड लेके जाओगे, 2 को जैसे ही आप इधर साइड लेके जाओगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, किस में, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड 2, तो आंसर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा, 18। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16। फोर्थ नंबर, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो -5 है, हमें अभी 3x को इधर इक्वल टू के इधर साइड रोक रखेंगे और -5 को हम क्या करेंगे, इधर साइड ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 16, इधर माइनस में, तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो 16 प्लस 5 हो जाएगा और इधर साइड क्या बचेगा हमारे पास, 3x। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 21। और हमें ये क्या पता है कि 3x का मतलब क्या होगा, 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स। और यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21/3। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपको 7। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 7। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है 1.5 इक्वल टू बाय अपॉन 4.5। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसमें हम यूज करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर ये डिवाइड में है, ये नंबर किस में है? जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ ये डिवाइड में है। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं होगा? इधर साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसको हम इधर साइड ले जाते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 4.5 इक्वल टू बाय, और हमें बाय की वैल्यू निकालनी, तो बाय को हम इधर साइड स्टॉप कर देंगे, है ना। तो बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो 15 5 से 75, 5 कैरी आपका कितना आ गया 7, और 15 4 से हो जाएगा 60, और 7 67, और डबल नंबर के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल, चूंकि डेसिमल के बाद इधर 1 नंबर है, इधर 1 है, तो डबल नंबर के बाद हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? डेसिमल। तो 6.75 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है इसका। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, इस पूरे 5/2 को हम इधर साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इधर साइड क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो क्या बचेगा? इधर हमारे पास x/3 इक्वल टू -3/2, और ये इधर प्लस में है, किसमें है? प्लस साइन में है, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 5/2। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इधर साइड x/3 इक्वल टू, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इनका बेस क्या सेम है, तो 2 हो जाएगा, और -3 और -5 ये तो सिमिलर हो जाएंगे, तो -3 -5। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से x/3 इक्वल टू -8/2, ये इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4, ये 1, x इक्वल टू -4 इंटू 3। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू -12, और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर देखिए, 7 आपसे बोल रहा है -z/2 -z/2 प्लस 3/5 इक्वल टू 13/10। तो अभी मैंने आपको जिस तरह से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि मैंने 5/2 को इधर साइड शिफ्ट कर दिया, सेम इसी तरह मैं इस नंबर को क्या करूंगा? इधर साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो -z/2 इक्वल टू, इधर ये प्लस में, किस में? प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13/10 -3/5। ओके, अब मैं क्या करूंगा? -z/2, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, इसका क्या है? 5 है, तो मैं इसको भी 10 बना लेता हूँ। तो इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 का हो जाएगा 13/10 -6/10। अब देखिए यहाँ से -z/2 इक्वल टू, यहाँ से हम डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे, 10 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब ऊपर आ जाएगा हमारा कितना? 13 -6।
तो माइनस जेड बाई टू इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 13 माइनस 6 है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था यहाँ पर 7। ओके, कितना आ जाएगा 13 माइनस 6 की करेंगे तो 7 आंसर इसका आएगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो 7/10। अब इस 2 को हम किधर ले जाएंगे, इधर साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा इधर माइनस जेड इक्वल टू 7 इंटू 2/10, तो 2 1 जा और 2 5 जा। तो अब देखिए, अब आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस जेड इक्वल टू 1/7/5, कितना हो जाएगा 7/5। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर हमारा। अब देखिए इधर माइनस है, तो इसको हम इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये -7/5। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट नहीं करते हैं, बट आप ये समझ लो कि इसको हमें जेड की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए। तो आप इसको इस तरह से भी समझ लो, थोड़ा सा आप इसको इस तरह समझ लो, या कि सॉरी, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये हमें कैसा नंबर चाहिए, प्लस में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7/5 इक्वल टू जेड। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट है कि आपने इधर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि हम सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपको दे देगा प्लस, और इधर साइड हो जाएगा माइनस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चूंकि हमें जेड की वैल्यू चाहिए, ठीक है, माइनस जेड की नहीं चाहिए, ठीक है। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा -7/5। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखिए, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर ले सकते हैं, और अदरवाइज हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर साइड शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 4 + 1। फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास हो जाएगा कितना 5। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 मेथड्स कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको देखिए, एक मैं आपको न्यू मेथड बता देता हूँ कि अगर आपका क्या रहे, फ्रैक्शन में हो, कोई भी नंबर से क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले आप जितने नंबर बोथ साइड है यहाँ पे डिवाइड में 1 ले लो। ओके, 2 3 और 1 का क्या ले लो, 2 3 और 1 का एलसीएम, मतलब आपको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड के डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका लेंगे हम, 2 का, 3 का और 1 का, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इस 6 का मल्टीप्लाई इन सभी में कर दो, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ समझेंगे, x/2 इंटू 6 माइनस x/3 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू 6 डिवाइड 1। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, इसको देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। ओके, और तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 3x माइनस 2x इक्वल टू 30, 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर मिलेगा। तो अब देखिए 3x में से 2x जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इक्वल टू 30। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला है x माइनस टू, एक्स माइनस टू देखिए यहाँ पर ये पूरा है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे, डिवाइडेड 4, फिर माइनस है और x माइनस 3 है, क्या है x माइनस 3 है, डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ समझते हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू डिवाइडेड 4 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिवाइड में क्या लिख लेंगे 1 और एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका एलसीएम फाइंड करेंगे 4 5 और 1 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 20। और इस 20 का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड करेंगे, ठीक है, इसमें भी करेंगे 20 का मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो लिखिए 20 x माइनस टू अपॉन 4 माइनस, ये देखो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक्स माइनस, ये ब्रैकेट जरूर लगाना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 20 x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 1 इंटू 20। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 5 जा, ये दोनों 5 से कट जाएंगे तो 5 1 जा 5 4 जा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा क्या 5 x माइनस टू और इधर बचेगा हमारे पास माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 20। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे भी करोगे तो क्या लिखोगे 5x, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे कितना लिखोगे माइनस 2x, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस 4x, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 20। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर, तो देखिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 20। ओके, अब इस 12 को हम क्या करेंगे इधर साइड शिफ्ट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो हमारा क्या 5x और माइनस 8 हो जाएंगे तो माइनस 6x इक्वल टू 20 माइनस 12। इधर ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को हमने क्या कर लिया प्लस कर लिया, मतलब ऐड कर लिया, और साइन ग्रेटर नंबर का फाइंड कर माइनस 6 आ गया। तो अब इनको जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस 6 साइन ग्रेटर नंबर का, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस इधर साइड आप एड ऑन कर दो, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरह से करना था। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है 1.6 इक्वल टू x 1.5। ये क्वेश्चन सिमिलर टू इसके है, तो कैसे करेंगे इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू x, x इक्वल टू का मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 1.5, 15 6 99, 15 1 जो 15 और ये हो जाएगा 24, और डबल नंबर के बाद क्या कर देंगे हम डेसिमल पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.9। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 4x
प्लस एक्स बाय 5 इक्वल टू 21। अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम वाली प्रोसेस हम उसी से करेंगे, है ना, डिवाइड में 1 और इधर भी हमने क्या लिया, डिवाइड में 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, और इस 5 को मल्टीप्लाई सभी टर्म में कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 5, इसमें भी कर दो आप, तो 5 इंटू एक्स और डिवाइड में 5। अब इसमें 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, चूंकि जब भी आप किसी नंबर को अगर आप 5 को 1 से डिवाइड भी करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, तो इसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं बस आपको समझाने के लिए इस 1 को लिख दिया हूँ। 21 इंटू क्या हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20x, और देखिए 5 से 5 के ऊपर कट गया। एक्चुअली में जो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर आपका एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। ओके, तो अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये 1 आया, ये भी 1 आया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो x ही आने वाला है, और इधर हो जाएगा आपका 5 1 जो 5, 5 2 जो 10। अब 20x में प्लस x ऐड करोगे, अच्छा देखो, तो ये हो जाएगा आपका 21x इक्वल टू 105। अब ये दोनों इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, 21x का मतलब होता है 21 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 21 इंटू एक्स इक्वल टू 105। ये 21 को हम किधर ले जाएंगे, इधर साइड, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा 105 कैसे आया, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 21 इंटू 5 अपॉन 21, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.4 x माइनस 3 1.5 x प्लस 9 इक्वल टू 1 2/5। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 1 जो 5 2 7, तो 7/5, और ये हो जाएगा हमारा कितना 0.4x माइनस 3 डिवाइडेड 1.5x प्लस 9। तो अब यहाँ से एक चीज आप समझिए, ये चला जाएगा इधर साइड और ये चला जाएगा इधर साइड, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 5 है, तो 5 इंटू ब्रैकेट 0.4x माइनस 3 इक्वल टू 7, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1.5x प्लस 9। ओके, अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.4 इंटू 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब एक बार चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, 5 इंटू 0.4x माइनस 3 इंटू 5 इक्वल टू 7 इंटू 1.5x प्लस 7 इंटू 9, जिससे आपका बेसिक थोड़ा क्लियर है। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। ओके, और ये आ जाएगा x, इन दोनों का करेंगे तो कितना मिलेगा हमें -15, और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 15 105, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 63। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को इधर साइड लाएंगे, ठीक है, और इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस
10.5 x इक्वल टू 63 और ये -15 है तो +15 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे 10.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा आपका 5 और ये 8.7 2.0, हाँ तो 8.5 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.5 x और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और 7। तो अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 डिवाइडेड 8.5। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसके आगे भी ये नंबर सॉल्व होगा। चलिए देखिए इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए x इक्वल टू कितना था हमारा 78/8.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटाओगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब ये 15 से कट जाएगा 5 से, तो 5 से कट करेंगे कितना आएगा 5 1 जो 5 और 3 5 7 जो। इसको करेंगे हम 5 से कितना आ जाएगा 5 1 जो 5 जो 25 और 5 6 जो। ओके देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 156/17। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हो, नहीं तो फिर यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था ओके क्वेश्चन नंबर 13 x/3 प्लस 3x/4 इक्वल टू 30। मैंने अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताया था। हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है और एलसीएम हमारा आएगा 12। इसका एलसीएम हमने लिया है 3 और 4 का और 1 का भी। जितने भी नंबर हो डिनोमिनेटर में सभी का लेना है। अब इस 12 का मल्टीप्लाई किस तरह कर देंगे हम सभी में। तो देखिए 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13 इंटू 12। तो देखिए यहाँ से 3 4 जो हो जाएगा और ये 4 3 जो, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस 9x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 12। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 9x और 4x कितना हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 12। अब 13 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड 13। तो x इक्वल टू 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्टीन नंबर देख लेते हैं हम 5x। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे 5x प्लस 3, इसको ब्रैकेट में लेते हैं जो कि डबल नंबर है और इसका डिवाइड सिर्फ 7 है, माइनस 2x माइनस 5 और डिवाइडेड 4 इक्वल टू 8। तो देखिए इसको डिवाइड में 1 ले लो और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम किसका लेंगे हम 7 4 और 1 का, तो कितना होगा 28। ओके, अब 28 का मल्टीप्लाई सभी हम कर देंगे, तो 28 5x प्लस 3
डिवाइडेड 7 माइनस 28 2x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 28 इंटू 8। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 7 4 जा और ये हो जाएगा 4 7 जा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार कॉपी कर देता हूँ। 4 5x प्लस 3 माइनस 7 2x माइनस 5 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 और 8 2 जा 16 16 और 6 22। ओके, अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इतना हो जाएगा हमारा 20x प्लस 12, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और फिर इससे किया, और देखिए इधर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -7 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये माइनस भी कंसीडर होगा, माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -14x, और फिर इसी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इससे करेंगे, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 बार माइनस हो जाएगा। ओके, तो -35। ये मैंने आपको फिर से एक बार यहाँ पर शो कर दिया जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट में स्टेप में कर लेते हैं कॉपी। तो 20x प्लस 12, तो देखिए 20x प्लस 12 माइनस 14x माइनस -35 इक्वल टू 2 2 4। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यही नंबर था क्या। ओके, अब देखिए 20x प्लस -14x, ओके, और ये हो जाएगा प्लस 12, माइनस और माइनस भी क्या बन जाएगा, +35 इक्वल टू 2 2 4। अब देखिए जब आप इतना सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको, 6x प्लस में मिलेगा, चूंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस ग्रेटर नंबर का, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7 और 3 और 1 4 47 इक्वल टू 2 2 4। ओके, अब हम इसको किधर करेंगे, इधर साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 6x इक्वल टू 2 2 4 माइनस 47। ओके, तो जैसे हम 2 2 4 में क्या करेंगे, 47 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 17, 14 में 7 तो 7, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएंगे तो अगन 7 और ये 1, तो 177। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 177 अपॉन 6। ओके, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा मैंने आपको, 5x प्लस 3/7 ये क्वेश्चन था हमारा, और -2x/4। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो 28 आया। इस 28 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो 7 4 जा और 4 7 जा। ओके, फिर हमने क्या किया, और इधर भी 28 का मल्टीप्लाई किया, चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें करना होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 4 5 जा 20x और 4 3 जा 12, जो नंबर बचा था इसका मल्टीप्लाई किया। फिर 7 2 जा 14x और 7 5 जा 35, और ये भी माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये स्टेप्स कंटिन्यूसली। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर ये आया 177/6। इसको हम 3 से कट कर सकते हैं, है ना। 7 7 14 और 1 3 2 जा, और 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, तो 59/2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 59/2। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए क्या नंबर है हमारे पास, 3x माइनस 2 अपॉन 5। इसमें थोड़ा मैं स्टेप क्या करूंगा आपके लिए, कट करूंगा, x प्लस 3/7
प्लस, चूंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है तो इसमें देखिए 4 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और इन सभी नंबर्स का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम आ जाएगा 5 35, कितना आएगा 35। अब 35 को मल्टीप्लाई सभी में करना है, तो ये हो जाएगा 35 3x माइनस 2 अपॉन 5 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 35 x प्लस 3 बाय 7 प्लस 35 4x माइनस 3 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 4 बाय 1 इंटू 35। तो देखिए 5 7 जो 7 5 जो 5 1 जो 5 7 जो, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 7 3x माइनस 2 माइनस 5 x प्लस 3, इस स्टेप को लिख रहा हूँ मैं, ये कट चुका है ठीक है, और प्लस 7 4x माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू 35 हो जाएगा आपका 140। तो चलिए अब मैं इस स्टेप को नेक्स्ट उसमें कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखिए 3x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5x प्लस 3 प्लस 7 4x माइनस 3 इक्वल टू 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x माइनस 14, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, फिर माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 5x माइनस 15 प्लस 28x माइनस 21 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 21x प्लस 28x माइनस 5x 14 15 और 21, तो इन सबको हम क्या कर लेते हैं, इधर साइड ले जाते हैं। और ये देखिए किसमें माइनस में इधर साइड आएगा तो प्लस में, 15 किसमें माइनस में इधर साइड आएगा तो प्लस में, और 21 भी किसमें हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह से हमने सबको लिख लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये 8 और 1 9 59x माइनस 5x, और इनको सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 15, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 और 15 40 50 50 54 हो जाएगा। ओके, 4 4 8 5 13 14 ठीक है 1 2 3 1 2 2 4 5। ओके सही है। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49x में से हमारा ये माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 44x इक्वल टू 54, यही आने वाला है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, किससे कट कर लेंगे, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 44, तो ये 2 से हो जाएगा तो 22, और ये 2 से करेंगे तो 27, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 27 अपॉन 22, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्या करना था दोस्तों, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। होप सो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में कि मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को
आपको एक बार पूरी क्लास आपने देख ली है तो आपको सेल्फ फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कि किसी स्टेप में आपको समझ में नहीं आता, तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसकी और क्लासेस लूँगा और कुछ नए, अभी इस बार मैंने एलसीएम से आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी सेम क्वेश्चंस हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और जिस तरह से हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी सारा वेरिएशन सीखने को हमें मिलेगा। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिएगा 3 से 4 बार सेम क्वेश्चन को, और बिना देखे हुए आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा कि आप यहाँ से अच्छे से मैथ पढ़ करके सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।